अ, अच्छा। पिछले कुछ मैं सोच रहा था आकाश, इसको हम लोग जो है ना रिकॉर्ड ना जी भैया। करें, और मतलब इसको हम लोग उस अच्छा रिकॉर्डिंग किस पे किया है, मतलब क्लाउड पे या इसी के क्लाउड जी पे ना? जी जी जी, इसी के क्लाउड पे भैया। ठीक है देन इट्स ओके। हाँ देन हाँ। ठीक है। ओके। थैंक यू। सो पिछले दिनों में जो हम लोग का जीवन काफी अस्त व्यस्त रहा, और जैसे आपको मालूम होगा कि पापा की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं बाद में थोड़ा सा शेयर करूंगा वर्शिप के बाद। पर लेकिन एक बार फिर से हम लोग इस प्रकार से मिल सके। मैं आजकल लखनऊ में हूँ, और मम्मी आज नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो पापा के साथ जो है व्यस्त हैं। तो हम लोग जो है उनके बिना इसको करेंगे। पर आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा। और मैं इस समय जो हूँ भाई आलेख को इनवाइट करूंगा। हाँ, कि वो वर्शिप में हमारी हमें लीड करें। आलेख, ओवर टू यू। सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने हमें अभी तक संभाल के रखा, सारी परिस्थितियों में हमें बचा के रखा। और हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को अपने, कि उसने हमसे प्रेम किया है, हमें छोड़ा नहीं है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। इसके लिए हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं एक वर्स को पढ़ूंगा। परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर हमारे प्रतिदिन सदा सच्चा रहेगा। यहोवा के गुण गाओ। सही में परमेश्वर ने अपने वचन में जो लिख दिया है, जो कह दिया है, उसको वो 100% पूरा करता है। हम अपने जीवनों में देखते भी हैं कि उसने जो जो बोला है, वो सारी बातों को वो पूरा करता है। हम इस समय अपने हाथों को उठा के अपने यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि सही में प्रभु, हमने बहुत अच्छा फैसला लिया परमेश्वर, कि हम तेरे पीछे चलने के लिए रेडी हुए परमेश्वर। हमारे इस फैसले को परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी मदद की कि हम ये फैसला ले सके कि हम यीशु मसीह आपके पीछे चलने वाले होंगे प्रभु। और उन हम सारी बातों को परमेश्वर जो इस समय हमको भटकाती हैं आपकी आराधना में जुड़ने से, उसको यीशु मसीह के नाम से बांधते और तगड़ में जाने का आदेश देते हैं। आइए हम अपने यीशु मसीह के लिए कुछ सुंदर गीतों को गाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आकाश भैया, अगर मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑन हो जाए तो मैं लिरिक्स शेयर कर दूं। हाँ आलेख, जस्ट 1 मिनट। हाँ वो मैंने कर दिया है शायद, देखिए। ओ। जी भैया। हाँ ठीक है। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी रात में तू रोशनी बन। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी रात में तू रोशनी बन। मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन, तेरे शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी रात में तू रोशनी बन। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी रात में तू रोशनी बन। मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन, तेरे शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम।
डरना नहीं, तेरे पास ही होगा वो, चाहे तू अंधियारी तराई में हो। यीशु ही मार्ग है, वो सत्य, वो जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, वो सत्य, वो जीवन मेरा। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी रात में तू रोशनी बन। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी रात में तू रोशनी बन। मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन, तेरे शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी रात में तू रोशनी बन। हारा नहीं, विजेता से भी है बढ़ के तू, बुलाया गया चुना हुआ वंश है तू। हारा नहीं, विजेता से भी है बढ़ के तू, बुलाया गया चुना हुआ वंश है तू। यरीहो की दीवारें क्या रोक सकेंगी तुझे, तेरे साए से एक दिन हो जाएंगे मुर्दे खड़े। यरीहो की दीवारें क्या रोक सकेंगी तुझे, तेरे साए से एक दिन हो जाएंगे मुर्दे खड़े। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी रात में तू रोशनी बन। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी रात में तू रोशनी बन। मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन, तेरे शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी रात में तू रोशनी बन। चल पड़े यीशु के साथ हम, अंधियारी रात में तू रोशनी बन। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपसे कहते हैं परमेश्वर कि हम तेरे पास आते हैं प्रभु, और तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कीजिए कि हम यीशु मसीह को सराहने वाले हो सकें। हमारी सहायता मदद कीजिए कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने वाले हो सकें। हमारी सहायता मदद कीजिए परमेश्वर कि हम यीशु को पुकारें पर प्रभु अपने जीवन में, और कहें यीशु मसीह हम आप मेरे पास आइए प्रभु, आप मेरे पास आइए, हमसे बातचीत कीजिए परमेश्वर। हमारे जीवनों में जो कमियां हैं उनको यीशु के नाम से दूर कीजिए। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास
मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, यीशुआ 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 मेरे मन में समा, यीशुआ मेरे मन में समा, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, यीशुआ 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 मेरे मन में समा, यीशुआ मेरे मन में समा, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास
प्रभु हम आपको सराहते हैं परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हैं परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारी सहायता मदद करते हैं कि हम आपकी आराधना और उस यीशु की स्तुति करने वाले हो सके प्रभु। हम सारी बातों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे के समय को भी हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु कि जब हम वचन को सुने तो वह हमारे जीवन में कई गुना फल लाने वाला हो सके। हम सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू भाई आलेख, इस टाइम के लिए, हम लोगों को प्रिपेयर करने के लिए। और इससे पहले कि मैं वचन में प्रवेश करूं, मैंने जैसे बोला कि मैं थोड़ा सा आपको पापा के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी उनकी क्या परिस्थिति है। तो पापा जो थे पिछले दिनों हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। डॉक्टर ने उनको किडनी का इशू बताया था, पर लेकिन हॉस्पिटल में पता चला उनको हार्ट से भी कुछ कुछ रिलेटेड बातें हैं। तो तो वो एडमिट थे। और हम लोग करीब जो थे 4 या 5 दिन वहां पर थे उनके साथ। पर हमने कोई सुधार नहीं देखा था, उल्टा हमको फील हुआ कि उनकी जो स्थिति थी वो और खराब हो रही थी। फिर मैंने और मम्मी ने इस बारे में सोचा, प्रार्थना किया, और हमको लगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम उनको वापस ले जाएं। इवन पापा की भी यही इच्छा थी। उस पूरे समय जब वो आईसीयू में थे तो वो बिल्कुल नियरली बेहोश थे। ना वो बोल रहे थे, ना वो देख रहे थे। पर लेकिन जो है, एक बार बीच में उनकी जब थोड़ा सा होश आया तो उन्होंने कहा मुझसे कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तो मम्मी ने कहा कि हम आपको घर ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। सो हमें ये लगा कि, और हमने दूसरे लोगों से भी बातचीत करी, एक डॉक्टर हैं उनसे भी बातचीत करी। एंड हम लोग का जो निष्कर्ष था वो ये था कि हम उनको वापस लेकर आए। तो परसों जो है हम लोग लेकर आए उनको वापस। कई लोगों ने हम लोग की बहुत मदद करी उसमें, वापस लाने में। एंड वो तब से यहाँ पर हैं। और हमने नोटिस किया कि जब से वो घर वापस आए तो पहले से उनकी स्थिति बहुत बेहतर है, जो कि एक मिरेकल है। अम, क्योंकि जो डॉक्टर जब हमको ले जा रहे निकाल रहे थे तो डॉक्टर्स जो बता रहे थे वो तो लग रहा था कि मतलब वो जिएंगे नहीं। पर हम उनको वापस लेकर आए और पहले से उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। आ, पहली रात को सोते समय वो बहुत अनरेस्ट में थे। बहुत खर्रा रहे थे वो ज्यादा, मतलब करीब 12 से 2 बजे, जिसकी वजह से कई लोग मतलब दूसरे लोगों को अटेंड करना पड़ा उनको। एंड तो क्या हुआ कि कल जो था मुझको दोपहर में फील हुआ कि हमको उनके लिए प्रेयर करना चाहिए। तो उस समय प्रतिभा थी, मम्मी थी, हम तीनों ने मिलके प्रार्थना किया डैडी के लिए उस समय। और हमने इमीडिएटली जो है फर्क देखा। उसके बाद जो वो कराना था वो नियरली बंद हो गया है। और कल रात को वो जो थे बहुत पीसफुली सोए। अब वो अपनी आंखें ओपन कर रहे हैं, वो मुझको देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, वो पहचान रहे हैं। इवन एक दो बार लोगों के नाम वो बोल रहे हैं। तो इट इज मच बेटर। पर लेकिन उनको अभी भी प्रार्थना की आवश्यकता है। आम, उनकी तबीयत अभी भी खराब है। और मतलब एक मिरेकल की जरूरत है हमें कि वो फिर से चलने लगे और वो एक नॉर्मल जीवन को जी सकें। तो आप प्रार्थना करते रहिएगा सबके लिए कि परमेश्वर जो है उनको चंगा करे। इवन प्रतिभा के लिए, काजल के लिए, मम्मी के लिए और मेरी के लिए, कि जब हम लोग यहाँ पे अभी हैं, मैं कुछ दिन अभी हूँ और हूँ। तो इससे पहले कि मैं ग्रेटर नोएडा वापस जाऊं, तो परमेश्वर हम लोग को भी विजडम दे। मैंने मैंने इस चीज को फील किया पिछले दिनों में कि कई बार परमेश्वर जो है विश्वास और विजडम देता है। संसार क्या बोल रहा है, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए।
और हम बहुत मुश्किल का निर्णय था। अ, थोड़ा डर भी रहे थे कि अगर पापा को वापस ले जाएं, कुछ हो ना जाए उनको। पर हम लोग को मन में शांति थी, हम लोग वापस लेकर आए तो हमने देखा कि परमेश्वर ने कार्य किया। एंड ये एक चीज़ है, इसी वजह से आज हम लोग बाइबल स्टडी भी कर पा रहे हैं हम लोग प्रभु की दया से। तो ये एक है जो कि मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था। बहुत लोगों ने हम लोग की हेल्प करी, मतलब हमारे चर्च के कई लोग जो थे, वो रेगुलर हम लोग को मतलब हॉस्पिटल आए। कई लोग जो हैं खाना लेकर आए। कई लोगों ने फाइनेंशियली भी हेल्प किया। इवन कई लोगों ने मतलब लॉजिस्टिकली भी हेल्प किया, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था, उन्होंने वो दिया। और मैं जो था एक बात से बहुत टच्ड हुआ कि अम, मतलब इवन डैडी मम्मी के जो 40 साल पुराने मतलब रिलेशंस थे, मतलब जिनसे पिछले 20-25 साल से कोई लिंक नहीं था, उन लोगों ने तक कॉल किया और उन्होंने सुधि ली और उन्होंने जो है प्रार्थनाएं की। मतलब मैं बहुत अमेज था। मतलब मैं कई लोगों से जो हूँ शायद 30 साल के बाद कनेक्ट हुआ, कई जो फोन आए हम लोगों के पास, वो उन लोगों से हम 30-40 साल से हम हमारी कोई संपर्क नहीं था, पर उनको कहीं से फोन मिला, कहीं से उन्होंने सुना डैडी के बारे में और सबने बहुत सुधि ली। इवन मतलब कि यहाँ तक कि मतलब वो पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी थे। मतलब आई वॉज रियली अमेज्ड। मतलब वो मेरे लिए एक मतलब सोच रहा हूँ तो मतलब इवन मैं जो हूँ, आई फील लाइक क्राइंग अबाउट दिस थिंग कि अभी भी मतलब मसीहत में वो प्रेम है, दैट इतने पुराने पुराने लोग, रिलेशंस है ना, जिनसे कोई संपर्क नहीं था, वो रिकनेक्ट आता है कि कौन मतलब कि हम लोग के साथ खड़े हैं। एंड वो हम लोग के हमारे परिवार के लिए जो है बहुत ही ब्लेसिंग की बात थी। मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने हेल्प किया एक्चुअली में, जिनको मैं कभी मिला भी नहीं। मतलब मैं पर्सनली नहीं मिला। यहाँ पे लखनऊ में एक दो लोग ऐसे थे जिनसे मम्मी शायद डैडी एक दो बार मिले बस, मतलब पिछले 10 सालों में। बट दे केम एवरी डे। कोई खाना लेकर आ रहा था, कोई कुछ करके आ रहा था। एंड आई वॉज रियली टच्ड, मतलब उस चीज को देखकर। um, तो पर लेकिन आप प्रार्थना करते रहिएगा। पर मैं आपको रियली मैं बता रहा हूँ कि प्रार्थनाओं में सामर्थ्य है, परमेश्वर में सामर्थ्य है। क्योंकि जिस दिन मैं उनको लेकर आ रहा था तो उनका जो डॉक्टर ने बहुत क्लियर बोला उससे एक रात पहले कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने उस पे दिखाया जो मीटर था, उस पे पापा की हार्ट की जो रेट्स थी वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी। तो बट वी फेल्ट एंड वी ब्रॉट हिम बैक होम एंड वी फील दैट ही हैज वी हैव मेड द राइट डिसीजन। तो आप लोग जो हैं जरूर से प्रार्थना करते रहिएगा पापा के लिए, राइट? ओके। या हम लोग जो हैं आज परमेश्वर के वचन में हम लोग प्रवेश करेंगे। और हाँ, मैंने भी जो है ना इन दिनों में अ, सीखा कि कई बार जो है मुश्किल के समय में कैसे निर्णय लेने। कई बार जो है मसीह होने के नाते भी और कुछ जिम्मेदारी होने के नाते हम लोग को बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं तो हम लोग जो है और सक्षम होते हैं कि मुश्किल निर्णय ले सकें। और हमारे जीवन में अलग अलग जो है एक स्टेजेस होते, स्तर होते हैं आत्मिक जीवन में। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहूंगा। मैं आपके साथ स्क्रीन थोड़ा शेयर कर लूं। और मैं जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा हूं और मैं जो हूँ आजकल जो हूँ पुराना नियम को उत्पत्ति से पढ़ना शुरू कर रहा है मैंने, और मैं अभी आजकल न्यायों की किताब में हूँ। तो मैंने एक पैटर्न को देखा कि कैसे परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के बीच में और इज़राइल के देश में कार्य कर रहा था। और मुझे लगता है कि उसी तरीके से वो हमारे बीच में भी और कलीसिया में भी वो कार्य करता है।
और मैंने देखा कि एक विजयी जीवन और एक विश्वास के जीवन के अलग अलग स्तर होते हैं। हम लोग के जीवन में अलग अलग समयों में हम लोग जो है अलग अलग स्तर पे होते हैं, है ना, कि परमेश्वर की अपेक्षा और परमेश्वर कैसे हमारे साथ काम करता है और हमारे द्वारा काम करता है, उसके अलग अलग स्तर होते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम जो है वो सीढ़ी जो है वो स्तर में हम लोग जो है बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। तो आज का जो डिस्कशन है, जो बाइबल का संदेश है, वो है विजय और विश्वास के स्तर, विजयी जीवन और विश्वास के स्तर। ओके। और बेसिकली हम ये देखेंगे कि कैसे परमेश्वर जो था अलग अलग पड़ाव में वो इज़राइल के साथ जो है कार्य कर रहा था, कैसे परमेश्वर ने उनको उनके उनको एक विजय दी, कैसे परमेश्वर ने उनकी मदद करी कि वो विश्वास में जो है वो बढ़ सके। और मैं सोचता हूं कि ये हर एक मसीह जन के जीवन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो जो पहला स्तर है और जो हेडिंग है वो जो है इस बात पर है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। तो जो पहला स्तर है उसमें परमेश्वर हमसे कहता है कि आई विल डू, कि मैं करूंगा। यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम शांत रहो, तुम खड़े रहो, और मैं करूं, मैं सब कुछ करूंगा, मैं जो हूं सारा कामकाज जो है मैं करूंगा, सारे चमत्कार मैं करूंगा। और हम इसका उदाहरण जो है खास उसे उत्पत्ति में देखते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति में कि परमेश्वर जो है इस प्रकार से कार्य करता है। कोई जन निर्गमन उसका 14 का 13 और 14 पढ़ देगा। निर्गमन 14 का 13 और 14 को पढ़ देगा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, दृढ़ रहो और यहोवा का उद्धार देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, उन्हें तुम फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें केवल चुप रहना है। या तो ये क्या होता है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं खास उसे आप जब परमेश्वर जो इज़राइल के देश के साथ कार्य करना शुरू करता है तो वो मूसा को जो है मिस्र में भेजता है। और वहां पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं। उसमें लोगों का योगदान कुछ नहीं था, वो सिर्फ अपनी आंखों से उन सब चीजों को देख रहे थे। 100% जो था परमेश्वर वो चीजों को के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। जो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो महाक्लेश आए, उसमें जो है इजरायली जो थे बस एक साइलेंट स्पेक्टेटर्स थे, वो शांति से वो बस देख रहे थे सब कुछ। और वो परमेश्वर की उन चीजों को अनुभव कर रहे थे, और परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन जो है अपने लोगों को वो दे रहा था, है ना। तो हम देखते हैं कि जो है नील नदी जो है वो लहू में बदल जाती है। हम देखते हैं कि जो पैलौटे थे वो मर जाते हैं। तो अलग अलग जो चमत्कार हुए वो परमेश्वर ने करा, कि लाठी जो है वो सर्प में बदल जाती है। तो इसमें परमेश्वर जो है लोगों से कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा था, लोगों को कुछ नहीं करना था, लोग बस जो थे परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त कर रहे थे, है ना। और ये चीज हम देखते हैं कि लाल समुंदर तक होता, कि लाल समुंदर में भी जो है लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। उल्टा परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोग बस शांत रहो और तुम लोग चुपचाप रहो और देखो बस, है ना। मैं तुमको ही नहीं कह रहा हूं कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो, या मैं तुमसे कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि तुमको कुछ करना होगा, पर लेकिन मैं सब कुछ करूंगा। मैं जो हूं तुम्हारा सारा होमवर्क करूंगा, मैं जो हूं तुम्हारी सारी सुधि को लूंगा, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आई विल डू एवरीथिंग, यू बी साइलेंट, आई विल डू एवरीथिंग, है ना। और ज्यादातर ये हमारा जो पड़ाव होता है, ये जो स्तर होता है, वो तब हमारे जीवन में आता है जब हम लोग नए नए परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। मैंने यहाँ पे 3 बातों को लिखा कि इस स्तर में क्या होता है। पहली बात होती है इस स्तर में कि ईश्वर अपनी शक्ति, प्रेम और अस्तित्व का प्रमाण देता है, वो हमको सबूत दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीह परिवार के नहीं हैं, आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम ही नहीं था। तो परमेश्वर को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ा आपको। तो आपके जीवन में जो है कोई बहुत बड़ी समस्या थी, आप परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने जो है पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदारी ली, और परमेश्वर ने कहा आई विल डू इट। और आपने देखा कि बहुत ही इजीली और आराम से जो है वो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई।
आप पहले कहीं कहीं और गए, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, पर लेकिन आप जो है प्रभु के पास आए, यीशु मसीह के पास आए, और वो समस्या सॉल्व हो गई। और उससे आपको ये बात का प्रमाण मिला कि एक परमेश्वर है, और वो सच्चा परमेश्वर है, उसमें सामर्थ है, उसमें वो हमसे प्रेम करता है, वो प्रेमी है ना। हम इस बात को देखते हैं। मैं सोचता हूं कि ज्यादातर लोग जो आज इस बाइबल स्टडी में हैं, आप सब इस बात की गवाही दे सकते हैं कि आपने इस चीज को अपने जीवनों में देखा है। और मेरा ये भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि ये जो चीज होती है सिर्फ पहले ही होती है। हमारे जीवन में परमेश्वर कई बार ऐसा सिचुएशंस आती हैं जो कि हमारी समझ, हमारी क्षमता से परे होती हैं, और उसमें जो है परमेश्वर जो है पूरी तरीके से इंटरवीन करता है, और आप बाद में बोल सकते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, ये परमेश्वर ने ये चीज करी, है ना। ये परमेश्वर ने ये चीज करी। बिल्कुल हम इस बात को हम बोल सकते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ पहले ही इस चीज में होता है, पर लेकिन ये बाद में भी होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि शुरुआत में ये चीज जो है ज्यादा होती है ना, कि परमेश्वर जो है अपना अपना प्रूफ हमें दे रहा है। ओके। दूसरी बात है कि इस पड़ाव में एक बात ये होती है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अभी हम लोग जो हैं छोटे बच्चे हैं, हमने अभी विश्वास को अभी चखा है, तो हम परिपक्व नहीं होते हैं, और हमारे जीवनों में कई बार बड़े बड़े पाप होते हैं, कई छोटे छोटे पाप होते हैं, पर परमेश्वर उनको नजरअंदाज करके वो चिन्ह और चमत्कार हमारे बीच में करता है ना। ईश्वर हमारी अपरिपक्वता और कई बार पापों के बावजूद भी चमत्कार कर रहा होता है ना। आप देखेंगे इजरायलियों को कि वो कुड़कुड़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर परमेश्वर अपने अपने जो है चिन्ह चमत्कारों को उनके बीच में वो दिखा रहा था, है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुमने जो पाप कर रहे हो वो ठीक है, नहीं, वो जानता है कि अभी हम उसके लिए रेडी नहीं है, कि उसके साथ हम उन पापों के साथ हम डील करें, कि अभी हमारा परमेश्वर के साथ वो लेवल का रिलेशन नहीं है कि उन छोटी छोटी बातों को परमेश्वर आके हमें उजागर करे। तो परमेश्वर जो है ना, हमारी इमेच्योरिटी को, और कई बार जैसे मैंने कहा हमारे पापों को भी इग्नोर करके वो बड़ी बड़ी चीजें हम लोग के बीच में करता है ना। कई बार लोगों के जीवन में बहुत बड़े पाप होते हैं, वो परमेश्वर के पास आते हैं और बहुत बड़े चम चमत्कार हो जाते हैं। और परमेश्वर वो नहीं बोलता है, क्योंकि जो है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और वो पहले चाहता है कि हम उसको चख सके, है ना। तो ये जो वो स्टेज होती है जहां पे हम इमेच्योर होते हैं, जैसे कि पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर में अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सब कुछ करे जा रहा है, करे जा रहा है। हम हमारी कमजोरियों के बावजूद, हम बहुत सारी वीकनेसेस उसके बावजूद जो है परमेश्वर हमारे लिए बड़ी बड़ी चीजों कर रहा है। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, पर एकदम से दरवाजा ओपन हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं, और ये वो भी पॉइंट है जहां पे परमेश्वर जो है ना अपने दासों को वो हमारे जीवन में लेकर आता है, और वो उनके थ्रू काम कर रहा है, क्योंकि हम नहीं समझ रहे हैं सब कुछ। तो परमेश्वर उन दासों के थ्रू काम कर रहा हो सकता है वो कोई पास्टर हो सकता है कोई इवेंजलिस्ट हो सकता है कोई प्रभु का दास हो सकता है कोई अभिषिक्त जन हो, जो कि बहुत अभिषिक्त हो, है ना, भविष्यवक्ता हो। और परमेश्वर उनको यूज कर रहा है, उनके थ्रू काम कर रहा है, और परमेश्वर जो है ना पूरी तरह से उनके पास डिपेंडेंट, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम भी क्या हो रहा है, जब हमारे पास प्रॉब्लम्स है, हमारे सामने विश्वास की चुनौती उठ रही है, कोई समस्या है, तो हम उनके पास जाते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। राइट। कई बार होता है। और क्योंकि परमेश्वर जो है किसी ना किसी अभिषेक जन को यूज कर रहा था। हम इसराइल में इस बात को देखते हैं। आप स्टार्टिंग में देखिए कि मूसा जो है सब कुछ कर रहा है। इवन हम यहोशू को जीवन में देखते हैं कि यहोशू जो है वो सब कुछ कर रहा है। तो परमेश्वर पूरी तरीके से मूसा और यहोशू के ऊपर निर्भर है, कि उनके ऊपर निर्भर है कि वो क्या करते हैं। तो पूरा जो बोझ था वो यहोशू के ऊपर था, पूरा बोझ जो है मूसा के ऊपर था, और वो डिसाइड करे। तो जब तक के लिए मूसा ने अपनी लाठी उठा के रखी, तो इजरायली जीत रहे थे। जैसे ही वो लाठी को उसने नीचे किया, इजरायली लोग हारने लगे, है ना। और परमेश्वर करता है, परमेश्वर जो है ना हमारे जीवन में ऐसे अभिषेक लोगों को लेकर आएगा, वो पास्टर्स को लेकर आएगा। वो जो है हो सकता है कोई मसीह जन को आपके जीवन में लेकर आए, जो कि बहुत परिपक्व हो, और वो आपके लिए प्रेयर कर रहा है, और जो है आप जो है ब्लेस्ड हो रहे हैं उनके द्वारा, है ना। और वो जब भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप चर्च जाते हो, आप कोई भी प्रॉब्लम, वो पास्टर हाथ रखता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। राइट।
तो परमेश्वर जो है ये वो पॉइंट है जहां पे वो प्रेरितों के द्वारा काम कर रहा है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा काम कर रहा है, शिक्षकों के द्वारा काम कर रहा है, पास्टर्स के द्वारा वो कार्य कर रहा है। और हम जो है दूसरे दूसरे जन के अभिषेक को हम एंजॉय कर पा रहे हैं, है ना। हम दूसरे जन के अभिषेक को हम जो है एंजॉय कर पा रहे हैं। ओके। पर लेकिन जो है कि ये परमेश्वर की जो है ना इच्छा ये नहीं है कि हमेशा ये परिस्थिति रहे। तो जब मैं ये प्रचार कर रहा हूं तो आपको देखना है कि आप कौन से उसमें हैं, आप कहां पर हैं। ठीक है। तो यहां पे हमने जो है इस चीज को देखा। ओके। फिर जो दूसरा जो स्टेज है वो है कि परमेश्वर हमसे कहता है कि लेट अस डू, आइए हम करें। इसमें कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहा है कि वो करेगा सब कुछ, परमेश्वर कह रहा है कि वो हमारे संग सब कुछ करेगा। अब वो हमसे थोड़ी सी अपेक्षा रख रहा है। वो चाहता है कि 50% हम करें और वो जो है 50% करेगा। हो सकता है कभी कभी वो चाहता है कि जो है हम जो है छोटे कदम उठाएं, वो 70% करें और हम जो है 30% करें। ओके। तो परमेश्वर जो है इस चीज को कर रहा है। तो यहां पे हम देखते हैं यहोशू 8:3 में, कोई जन इसको पढ़ देगा, यहोशू 8:3। तब यहोशू और सभी योद्धाएं शहर की ओर चल पड़े, और यहोशू ने 30,000 वीर योद्धाओं को चुनकर उन्हें रात में रवाना किया। हाँ। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहोशू नहीं गया लड़ाई करने, है ना। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को नहीं भेजा लड़ाई करने के लिए। पर परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि 30,000 लोगों को तुम आगे भेजो और वो लड़ाई करेंगे। पर यहोशू पीछे था। ओके। अब इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया था, नहीं। अभी वो स्थिति है जहां पे परमेश्वर और वो लोग जो है दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। मतलब इजरायली जो लोग थे, साधारण इजरायली लोग, और परमेश्वर जो है वो काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि 50% मैं करूंगा, 50% तुम करो, है ना। मेरा अनुग्रह रहेगा, मेरी सामत रहेगी, मेरा स्वर्गदूत रहेगा, पर लेकिन अब तुम्हें भी जो है साथ में जो है लड़ाई करनी होगी, है ना। यहाँ पे परमेश्वर नहीं कह रहा है कि तुम शांत रहो, चुपचाप से बैठे रहो, नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, कुछ जो है तुम्हें करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा 2 पॉइंट्स, उसमें एक बात लिखिए कि ईश्वर हम हमें विश्वास के छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है ना। तो अभी वो हमको सिखा रहा है। आपने कभी देखा होगा ना कि जब आप छोटा सा बच्चा होता है, 1-2 साल का, और आप चाहते हैं कि वो चलना सीखे, तो आप कैसे करते हैं? आप जो है ना उसको खड़ा कर देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, तो वो थोड़ा सा चलता है। पर जब वो गिरने लगता है बेबी, तो आप उसको पकड़ लेते हैं। फिर आप उसको खड़ा करते हैं, फिर वो थोड़ा चलता है, गिरने लगता है, आप उसको पकड़ लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि 50% आप जो है कर रहे हैं, पर लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि वो भी कोशिश करें, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हाँ, प्रभु के दास हैं, परमेश्वर है, पर लेकिन अब वो जो है ना एक तरीके से जो है, जो प्रभु के दास हैं वो बैकग्राउंड में है। वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बट आपको भी अब कुछ इनिशिएटिव लेना होगा अपने जीवन में, है ना। कई बार जो है ना ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। खास तौर से हमारे देश में ये प्रॉब्लम है। मैं कुछ दिन पहले जो था प्रतिभा के साथ मैं डिस्कस भी कर रहा था इस बात को, कि कई बार क्या होता है कि हमारे देश में, क्योंकि कई लोग होते हैं बहुत अभिषिक्त होते हैं, वो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं, उनकी बड़े बड़ी चर्चेज होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं। तो लोग जाना शुरू करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। पर क्या होता है कि वो उनके फैन बन जाते हैं और वो पूरी तरीके से जो है उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि वो जो है दूध पीते वाले बच्चे ही बन जाते हैं। और कई बार जो है ना प्रभु के दास भी गलती करते हैं। वो वो जो है ना लोगों को बोलते नहीं है कि थोड़ा अब आपको भी करना होगा। जैसे मैं जानता हूं कि कई जगहें हैं जहां पे वो लोग अभिषिक्त हैं, पर लेकिन वहां पे उनके चर्च में जो है ना लोग जो अलग अलग शहरों से आते हैं, मतलब हर संडे आते हैं, मतलब गाड़ियां भर भर के जो है अलग अलग शहरों से आती हैं। ओके। और वो कई सालों से वो आ रहे हैं वो लोग, और वो जो है ना पूरी तरीके से उन पे निर्भर हैं। वो यूट्यूब पे उनको सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
पर लेकिन वो खुद से बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वो खुद से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अब जो है इवन उनको क्या करने की जरूरत है कि अपने कोई स्थानीय कलीसिया में भी योगदान करने की जरूरत है, वहां पे जो है उनको किसी चीज का पाठ होने की जरूरत है ना। पर लेकिन क्या होता है कि वो जो है देख रहे हैं कि एक बड़ा करिस्मेटिक लीडर है, वो अभिषिक्त है, तो हम उनके पीछे हम लोग बस चलते रहे। और ये क्या हो सकता है कि इस चीज में वो जन जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो जन, क्योंकि वो अब वो जो प्रभु का दास है वो उसके लिए एक मूर्त बन चुका है, एक आइडोलिट्री बन चुका है, उसने परमेश्वर का स्थान ले लिया है। ओके। और जब भी कोई इमोशनल क्राइसिस हुआ तो वो उस लीडर की तरफ देख रहा है ना। तो और वो खुद से जो है कुछ चीज को सीख नहीं रहा, खुद से वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है। पर परमेश्वर की इच्छा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहोशू जो था वो बैकग्राउंड में रहा और उसने जो है बोला कि हाँ जाओ, है ना, जाओ। चर्च में ऐसा होना चाहिए कि लीडर्स को कई बार जो है बैकग्राउंड में रहने की जरूरत है, और उनको लोगों को कहने की जरूरत है कि आप करो, सब आप करो, ये है ना। शायद हो सकता है कि सब कुछ ना करने के लिए बोले, पर उनको जो है जिम्मेदारी देना शुरू किया, है ना। उनके जीवन के ऊपर हाथ है, पर वो जो है चाहते हैं कि वो आगे करें, कुछ कुछ चीजें वो करें आगे, राइट। हम आप देखें कि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सिखाना शुरू करा, तो ये हम देखते हैं ये स्टेजेस। उदाहरण के लिए, पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने दिखाया कि चिन्ह चमत्कार कैसे करते हैं, चेले बस देख रहे थे। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने उनको शॉर्ट ट्रिप्स पे भेजा, कभी जो है 72 लोगों को दो दो करके भेजा, कभी 12 चेलों को दो दो करके भेजा, और उनको जो है ना शॉर्ट ट्रिप्स पे भेजा। और उनके लिए यीशु मसीह बैकग्राउंड पे थे और उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और एक दो हफ्ते के बाद वो वापस आके वो रिपोर्ट दे रहे थे। वो ये वाली स्टेज है जहां पे परमेश्वर कहता है कि आओ हम करते हैं, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके। क्योंकि धीमे धीमे करके क्या परमेश्वर चाहता है कि जो विश्वासी है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, आत्मिक रीति से अपने पाँव पे वो खड़ा हो सके। इसका मतलब नहीं है कि वो दूसरों को त्याग दे, वो सबसे अलग थलग हो जाए, नहीं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम परिपक्व हो सके। ओके। तो फिर वो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी कुछ करना शुरू करें। ठीक है, आप जो हो दूसरों का संदेश सुन रहे हो, पर लेकिन अब आपको भी वचन पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आप दूसरों से कह रहे हो कि आप वो आपके लिए प्रार्थना करें, पर आपको भी प्रार्थना करने की जरूरत है, राइट। थोड़ा अब आपको भी जो है इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। खुद से आपको जो है सुसमाचार लोगों को शायद सुनाने की जरूरत। पहले आप जो थे लोगों को ले जा रहे थे क्रूसेड में कि वो सुसमाचार सुना, हो सकता है कि अब जो है आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। हो सकता है कि आप दुष्ट आत्मा से कोई व्यक्ति मिला तो आप उसको कोई बड़ी सभा में ले जा रहे हो, ले जाते रहिए। पर हो सकता है कि परमेश्वर चाहता हो कि थोड़ा सा आप भी ट्राई करो कि वो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। हो सकता है कोई बीमार जन है, उसको आप जो है कहीं ले जाना चाहते हो कि उसके लिए कोई प्रार्थना करे, बहुत अच्छी बात है। पर हो सकता है कि एक दो बार आप भी ट्राई करो कि हाथ रख के उस जन के लिए प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाए, है ना। सो आपको खुद से भी कोशिश करने की जरूरत है। ये वो टाइम होता है, ये मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि ये हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ता है। हमारा जो कंफर्ट जोन है इसमें ब्रेक होता है। पर परमेश्वर की 100% जो है ये इच्छा है। ओके। तो हाँ, हम प्रभु के लोग हैं, पर लेकिन अब जो है रोल खत्म हो गया। वो अब पीछे से जो है हमारी अगुवाई कर रहे हैं, है ना, वो बैकग्राउंड में है। ओके। और हम उनको इज्जत दे रहे हैं, हम उनसे कनेक्टेड हैं, पर लेकिन अब जो है हम थोड़ा बहुत अपने भी पर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मिक रीति से भी, है ना। हम जो है थोड़ा बहुत जो है अपने ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं। मुझे लोग कहते हैं ना, जैसे मैं देखता हूँ कई लोग जो है ना बहुत सालों से जो है फोन करते हैं, वो कहते हैं कि आज ये चीज के लिए प्रे कर दिए, वो चीज के लिए प्रे कर दिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने आज वचन पढ़ा? तो कहते हैं कि पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आता है, क्यों कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो जीवन भर, क्योंकि उन्होंने अपने अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत में देखा कि दूसरों ने प्रार्थना किया, वो ठीक हो गए, परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, तो अभी तक वो वहीं पर फोकस्ड है।
ठीक है। फिर जो तीसरा स्टेज है, जिसको मैं कहूंगा कि ये वो स्टेज होता है कि जब हम परिपक्व हो जाते हैं, और ये स्टेज वो होता है जब परमेश्वर जो है कहता है कि अब तुम करो, है ना, यू डू, आप कर, आप करो, सॉरी आप कर नहीं होना चाहिए, आप करो, है ना। ये वो स्टेज होता है कि कई बार परमेश्वर जो है ना, जो वो अभिषेक्त लोग होते हैं उनको हमारे जीवन से थोड़ा हटा देता है, और वो अपेक्षा कर रहा है कि अब जो है हम लोग खुद से जो है निर्णय ले सके। अब वो अपेक्षा कर रहा है कि अगर हमारे जीवन के ऊपर कोई लीडर ना भी हो, तब भी जो है हम आत्मिक रीति से हम लोग सरवाइव कर सकें। इसका मतलब नहीं है कि हमारे जीवन के ऊपर लीडर नहीं होना चाहिए, हमेशा लीडर होना चाहिए, हमेशा जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक जवाबदेही होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल 100% है। पर लेकिन जो है अब रोल चेंज हो गया है, और हम देखते हैं कि जो न्यायों की किताब है ये वो किताब है, यहाँ पे यहोशू की मृत्यु होती है और उसके बाद कुछ चीजें होने लगती है। कोई जन पढ़ देगा यहोशू का एक से लेके 2। यहोशू की मृत्यु के बाद इसराइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानी लोगों के विरुद्ध सबसे पहले हमारे लिए कौन जाएगा? यहोवा ने कहा, यहूदा जाएगा। देखो, मैंने यह देश उसके हाथ में दे दिया है। जी हाँ, अब यहोशू की मृत्यु हो गई और परमेश्वर ने अब यहोशू के समान उस प्रकार का लीडर खड़ा नहीं करा। तो क्या हुआ कि लोग मजबूर हुए कि अब वो जो है सीधे परमेश्वर से पूछ रहे हैं। ये पहली बार है, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूं कि निर्गमन से लेकर न्यायों के तक ये पहली बार है कि लोगों से परमेश्वर ने डायरेक्टली बात करी। अब वो यहोशू से के थ्रू बात नहीं कर रहे थे। अभी तक लोग जो थे मूसा के पास जा रहे थे, यहोशू के पास जाके तुम प्रार्थना करो, तुम बताओ कि परमेश्वर क्या कह रहा है। पर यहां पे अब जब यहोशू नहीं रहा तो उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ा। तो उन्होंने कहा देखो अब कोई है नहीं, यहोशू चला गया, मूसा चला गया, और कोई अब ऐसा लीडर रहा नहीं। तो अब हमको जो है क्या करना होगा कि खुद से पूछना होगा। तो उन्होंने जो है खुद से पूछा और परमेश्वर ने उनको आंसर दिया। परमेश्वर ने उनको आंसर दिया, परमेश्वर उनको प्रिपेयर कर रहा था कि वो खुद से जो है चीजें सुनने लगे, है ना। अब जो जो यहोशू था, मूसा था, ऐसा नहीं कि वो उनको जज करने लगे, उनको त्यागते नहीं, वो उनसे इंस्पायर्ड हुए, जो उनके जीवन से उन्होंने सीखा। पर अब उनको समझ में आया कि उनको सीधे परमेश्वर की तरफ देखने की जरूरत है ना। तो यहां पर भी आप एक चीज को देखिए कि परमेश्वर उनको डायरेक्टली बोल रहा है, और परमेश्वर उनको ये नहीं कह रहा है कि मैं लड़ूंगा, मैं अपने सारे स्वरदूतों को भेजूंगा, वो लड़ाई करेंगे, तुम लोग बस बैठ के जो है यूट्यूब देखो। तो यूट्यूब पे संदेश सुनते रहो और मैं सब कुछ करूंगा, ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने क्या बोला कि बोला कि तुम जाओ आगे, है ना, तुम जाओ आगे, और मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, बट अब तुमको निर्णय लेना होगा, तुमको जो है अब इनिशिएटिव लेना होगा। पहले मैंने इनिशिएटिव लिया, फिर जो है उसके बाद जो है हम दोनों ने इनिशिएटिव लिया, अब तुमको इनिशिएटिव लेना होगा, और जो तुम करोगे उसमें मैं तुमको ब्लेस करूंगा, है ना। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग होते हैं जो इस पॉइंट पे पहुंच पाते हैं अपने आत्मिक जीवन में, अपने दर्शन में, अपनी सेवा में जो है वो इस पॉइंट वो पहुंच जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है कि आजकल बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, पर लेकिन उनके अंदर बहुत घमंड होता है, उनको लगता है उनको किसी की जरूरत नहीं होती। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई जन जो है, ये तीसरी श्रेणी जो है, ये तीसरा जो स्तर है, इस पे सीधे पहुंच जाए, और पहले दो स्तर है उसको उसने अनुभव नहीं किया है, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो दूसरा स्तर है और जो पहला स्तर है वो हमको सिखाता है कि हम जो है प्रभु के सामने और कलीसिया के सामने कैसे नम्र हो सकते हैं, और वो हमको अनुभव देता है कि ताकि हम परिपक्व हो सकें। पर लेकिन कई बार जो है वो चीज मिस हो जाती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बहुत हानि करते हैं और उनका अंत बहुत बुरा होता है, और वो दूसरों को जो है बहुत जो है चोट पहुंचा सकते हैं, है ना। तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि ये पिछले दिनों में कुछ डिस्कशन हुआ,
और किसी ने पूछा कैसे हम जान सकते हैं कि कोई सच्चा भविष्यवक्ता है, तो मैंने कहा कि पहली चीज आप ये देखोगे कि वो जो है, या कोई सच्चा दास कौन है। मैं कहूंगा कि पहले आप ये चीज देखोगे कि वो जो है उसके जीवन के ऊपर उसने अपने जीवन में अधीनता में रहना सीखा है, कई साल ह्यूमिलिटी में रहना उसने सीखा है, दूसरे के साथ उसने सेवा करी है, दूसरे के अंडर उसने सेवा करी है, वो अपने पास्टर के प्रति सबमिशन में रहा है ना। हम उस चीज को देखते हैं, अगर वो चीज मिस हो रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, राइट। कुछ जो है ऐसी चीज हो रही है, या तो वो शैतानी है या वो जो है नाश करने वाली चीज है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो पॉइंट पे पहुंचने के लिए कि जहां पे परमेश्वर हमारे ऊपर जो है पूरी तरीके से भरोसा कर रहा है, मुझे पहले 2 स्टेप्स से होके निकलना होगा। और इस स्टेप में परमेश्वर जो है इजरायलियों को कह रहा है कि अब तुम करो, और वो सीधे उनसे वो बातचीत कर रहा है। अब उनमें वो परिपक्वता है, कई साल निकल चुके हैं, उन्होंने कई चीजों का अनुभव किया है। ओके। और परमेश्वर कह रहा है तुम आगे बढ़ो, या तो ये चीज को हमने देखा। अब ये जो श्रेणी है, ये जो स्तर है, इसमें 3 बातें हैं। पहली बात है, ईश्वर की इच्छा है कि हम सीधे उनसे सुने और उन पर अमल करें। कि अब ये टाइम है कि हम जो है ना सिर्फ अपने पास्टर के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर ही हम जो है भरोसा नहीं कर रहे हैं आत्मिक जीवन के लिए, पर लेकिन हम जो है खुद परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। जब मैं वचन को पढ़ रहा हूं तो मैं खुद से वचन को समझ सकता हूं। मैं जो अपनी चीजों के लिए खुद से प्रार्थना कर सकता हूं। हाँ, मैं दूसरों को कहता हूं कि वो प्रार्थना करें, पर लेकिन जो है मैं चाहता हूं कि मैं जो उनके ऊपर ही डिपेंड नहीं हूं, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं उन परिस्थितियों के लिए। अब जो है मैं भी दूसरों के लिए प्रेयर कर रहा हूं, है ना। मैं भी जो इनिशिएटिव ले रहा हूं, और मैं जो इतना, मैं परमेश्वर की आवाज को मैं जो पहचान पा रहा हूं, मैं चीजों को परख पा रहा हूं। मेरे अंदर जो है वो परिपक्वता आ चुकी कि मैं जो विजडम को यूज कर सकूं। और ये वो जो है टाइम है ना। तो मैं मुझको अगर परमेश्वर से आवाज सुननी होगी तो हाँ, मैं दूसरों को कहूंगा कि आप मेरे लिए प्रेयर करिए कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकूं, पर लेकिन मैं खुद भी जो हूं परमेश्वर की आवाज को मैं क्लियरली सुन सकता हूं। ओके। अब जो दूसरा जो पॉइंट यहां पर है वो ये है कि अब किसी अभिषेक अगुवे पर निर्भर नहीं है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हिंदी में लिखा है। तो ये वो टाइम है कि अगर कोई प्रभु का अभिषिक्त जन नहीं भी है तो हम जो है अपने आत्मिक जीवन को सस्टेन कर सकते हैं। आमेन, राइट। हमने देखा ना कि यहोशू मर गया था, उसके बाद ये चीज हुई, उसके बाद जो है ये बात हुई। ओके। पर लेकिन यहोशू ने इज़राइल को प्रिपेयर कर लिया था। उसने प्रिपेयर कर लिया था कि अगर वो नहीं रहा तो ये इज़राइल जो उनके बिना जो है वो आगे जी सकता है। माता पिता होने के नाते हम लोग यही करते हैं, हम लोग जो है ना हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनको हम इतने सक्षम बना दें कि अगर हम कल जीवित नहीं भी रहे तो वो हमारे बिना हम वो जी सकते हैं, वो अपना जीवन जो है आगे चला सकते हैं, राइट। तो इवन आत्मिक उसमें भी यही बात है। देखिए ये एक बड़ी वैसी बात है क्योंकि हमारे भारत की कलीसिया में बहुत कम अगुवे ऐसे होते हैं। सब अगुवे चाहते हैं कि उन्हीं के ऊपर निर्भर हो, उन्हीं के ऊपर हम जो है निर्भर होते रहें। पर लेकिन हम जो है देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको ये नहीं सिखाता है। ओके। हमको उन दूसरों की जरूरत है, हमें उनकी फेलोशिप की जरूरत है, हमें उनकी उनके काउंसिल की जरूरत है, पर लेकिन अब जो है हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ओके। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खास तौर से अब जो हम लोग के देश में माहौल है उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं फील करता हूं कि जैसा माहौल हो रहा है तो लोग जो है ना तितर बितर होंगे, और हो चुके हैं। और कई बार उनके पास कलीसियाएं नहीं होंगी, कई बार जो है वो कहीं पर मिल नहीं पाएंगे। और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि
हर एक विश्वासी जो है वो अपनी आत्मिक जीवन में भी खुद से वो पांव पे खड़ा हो, नहीं तो वो मुरझा जाएगा। ओके। अब वो टाइम खत्म हो गया जहां, मतलब मुझे जो लगता है कि बड़े बड़े चर्चेस जो हैं वो अब रन करना नियरली असंभव हो चुका है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा और ज्यादा हो। ओके। तो परमेश्वर जो है ना, वो अब छोटे छोटे समूह में वो जो है ट्रस्ट करेगा। कई बार वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड होंगे, पर लेकिन तब भी वो जो है आत्मिक रीति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको प्रिपेयर करा गया है। उनको प्रिपेयर करा गया है ना। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि जो मेरा पूरा एम है, जो मेरी बाइबल स्टडी का, वो ये है कि लोग वचन में ग्रो करें, क्योंकि मुझको मालूम है कि अगर कल जो है मैं ये सेवा नहीं कर पाया, सरकार ने रोक दिया, कुछ हो गया, पर लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है हमेशा रहेगा। राइट। तो ये प्रभु के जो लोग हैं, उनका ये कार्य है कि वो लोगों को प्रिपेयर करें, उनको प्रिपेयर करें कि अगर कुछ बात हो तो जो है लोग जो है खुद से जो है अपने पांव पे जो है वो खड़े हो सकें। है? और आपको जो है अपने जीवन के बारे में सोचने की जरूरत है। आप चर्च जाते हो, प्रेज द लॉर्ड, चर्च जाते रहिए, पर लेकिन आप एक बार सोचिएगा कि अगर अगर वो चर्च ना ना रहा, वहां वो पास्टर वहां पे ना रहा, तो मैं क्या खुद से अपने आत्मिक जीवन को मैं जी लूंगा? आपको ये सोचने की जरूरत है ना। मैं अगर ऐसी जगह गया जहां पे कोई मसीह नहीं है, तो क्या मैं अपने आत्मिक जीवन को सस्टेन कर सकता हूं? वो चीज के ऊपर हमको जो है सोचने की जरूरत है। ठीक है। और ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है, क्योंकि इस पार्ट में क्या है कि पूरी तरीके से जो हमारे आत्मिक जीवन है, हमारी आशीषें हैं, हमारी जो विजयी विजयी जीवन है, वो अब मेरी आज्ञाकारिता पर निर्भर है। मेरी आज्ञाकारिता और मेरे विश्वास पर निर्भर है। देखिए, पहले क्या था कि जो कुछ परमेश्वर कर रहा था, परमेश्वर मूसा को देख के कर रहा था, परमेश्वर जो था यहोशू को देख के कर रहा था, है ना। तो जब तक मूसा ने लाठी उठा के रखी तो लोग जो है जीत रहे थे, जैसे ही उसने लाठी को नीचे किया लोग जो है हारने लगे। तो परमेश्वर जो था वो मूसा और यहोशू के द्वारा जो है लोगों के बीच में कार्य कर रहा था। वो लोगों की तरफ नहीं देख रहा था, लोगों की आज्ञाकारिता की तरफ उतना नहीं देख रहा था। धीमे धीमे उसने वो चीज ऐड करना शुरू किया। ठीक है। पर लेकिन अब जो है परमेश्वर चाहता है कि अब जो है उनका जो आत्मिक जीवन है वो उनके आज्ञाकारिता के ऊपर डिपेंड होगा। तो वो तब जीतेंगे जब वो आज्ञाकारिता में चलेंगे, है ना। क्योंकि अब यहोशू नहीं है जिसकी आज्ञाकारिता की वजह से जो है वो लोग लड़ाई जीत जाए। अब जो है मूसा नहीं है जिसकी धार्मिकता की वजह से जो है वो लड़ाई जीती जा सके। ओके। अब परमेश्वर चाहता है कि उनकी आज्ञाकार वो जो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, वो ओबीडियंस में चल रहे हैं, उसकी वजह से जो है उनके जीवन में ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाए। और ये जो है एक डिफिकल्ट स्टेज होता है, क्योंकि अब जो है हमारे ऊपर निर्भर हो रहा है, परमेश्वर हमारे ऊपर जो है वो निर्भर कर रहा है। ओके। राइट। तो हम क्या देखते हैं उसके बाद जो है, आप अगर पूरा अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे जब भी इजरायली लोगों ने आगे नहीं मानी तो वो जो है हार गए, जब उन्होंने आज्ञा मानी तो वो जीत गए। जब उन्होंने आज्ञा मानी तो उनको परमेश्वर ने आशीष दी, जब आज्ञा नहीं मानी तो उनके बीच में जो अकाल आ गया। अब ना कोई मूसा था ना कोई यहोशू था, है ना। कई बार हमारे आत्मिक जीवन में यही होता है, पहले पहले आप देखते हैं कि बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं। आप खुद जो है आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, आप खुद विश्वास में इतना नहीं चल रहे हैं, पर आप बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं हो रहा है। पर स्लोली आप देख रहे हैं कि अब वैसा नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर चाह रहा है कि आप थोड़ी अपनी मांसपेशियों को स्ट्रांग करें, और वो चाह रहा है कि आप विश्वास के कदम उठाएं, आप आज्ञाकारिता में चलें, है ना। तो मिरेकल आना बंद हो जाता है। एक एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छी बात बताई। जब तक इजरायली लोग रेगिस्तान में थे तो परमेश्वर उनको स्वर्ग से मन्ना खिला रहा था। इसके बावजूद कि वो कुड़कुड़ाते थे, इसके बावजूद जो है वो गलत कर रहे थे, परमेश्वर उनको 40 साल तक खिलाता रहा। पर जैसे ही वो कनान देश पहुंचे यहोशू के समय, जैसे ही उन्होंने यरदन की नदी को पार किया, वो कनान के देश में जैसे ही पांव रखा उन्होंने, उस दिन से जो स्वर्गीय मन्ना था वो गिरना बंद हो गया। ओके। और बाइबल में मालूम है क्या लिखा है वहां पे?
कि उस दिन से पहली बार परमेश्वर, जो इजरायली लोग थे, उन्होंने वहां की जो खेती का खाना खाया, मतलब कि उन्होंने जो है, जो वहां की फसल थी उससे रोटी बनाई पहली बार। ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले वो अनुग्रह था जब तक वो रेगिस्तान में थे, पर जैसे ही वो यरदन नदी को उन्होंने पार किया और वो अंदर गए कनान देश में, उस दिन से परमेश्वर चाहता था कि अब जो है वो खेती करें, वो मेहनत करें, वो बोना सीखें और वो फसल को काटना सीखें। ओके। तो वहां पे क्या है, बोना और काटने वाला प्रिंसिपल आया, है ना। पहले पहले वो बोना, जब तक वो रेगिस्तान में थे तो बोना और काटने वाला प्रिंसिपल नहीं था। पर जैसे ही वो कनान देश में आए, वो बोना और काटने वाला प्रिंसिपल आ गया, वो सिद्धांत आ गया। और बोना और काटने वाला जो प्रिंसिपल है, वो दिखाता है आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता को, कि जैसा हम बीज बोएंगे हम वैसे ही काटते हैं। हम कहते हैं ना ये बात को, कि जो जैसा बोता है वो वैसे ही काटता है। पहले नहीं था। वो पहले जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, तब भी उनको खाना मिल रहा था। अब जो है परमेश्वर चाहता है कि वो जैसे जैसे वो बीज बोएंगे वैसे वैसा हो। तो उसका मतलब है कि जो जो वो विश्वास दिखाएंगे, वो आज्ञाकारिता दिखाएंगे, अब उसको उसका परिणाम होगा, उसका वो जो है परिणाम होगा, है ना। मैं आजकल जो है किताब पढ़ रहा हूँ बाउंड्रीज करके। एक हेनरी क्लाउड करके एक जन है। वो किताब जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में, अगर आपको कभी कोई किताब पढ़नी हो उसको पढ़िए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बता सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में अगर 3-4 किताबों को मैं नाम लूं कि जिसने मुझे मुझे लगा कि सबसे ज्यादा अभिषिक्त किताबें हैं वो, बाइबल के अलावा, मुझको लगा उनमें से एक वो है बाउंड्रीज। हेनरी क्लाउड करके है, आप किंडल में उसको डाउनलोड कर। मैं एक्चुअली में चाह रहा था कि हिंदी में हो जाए, पर लेकिन मुझे मिली नहीं। अमेजिंग बुक। और उसने एक बात जो है ना, बहुत ही अच्छी बात बताई उसने। उसने कहा कि उसके पास जो वो काउंसलर है, कि उसके पास एक माता पिता है। उनका लड़का जो था वो 18 साल का था, पर लेकिन वो जो है जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। वो क्या करता था कि सुस्ती में लेटा रहता था घर में, और जो है कोई काम नहीं कर रहा था, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था, और वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर जो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट था। और अपना कमरा ठीक नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। और पेरेंट जो थे वो उसको सब कुछ खाना दे रहे थे, पेरेंट जो थे उसको सब कुछ दे रहे, खिला रहे थे। तो उन्होंने जो है वो गए और इस काउंसलर के पास, हेनरी क्लाउड के पास, और उन्होंने कहा कि देखिए मेरा बेटा जो है वो ऐसा है, वो कुछ काम ही नहीं करता है, और हम सब कुछ उसके लिए कर, अभी भी हम लोग बुढ़े हो गए हैं, और वो 20 साल का होने जा रहा है, पर लेकिन ना तो वो पढ़ाई करता है, ना वो कॉलेज की तैयारी कर रहा है, ना वो जिम्मेदारी ले रहा है। बस हम सभी कुछ करते रह रहे हैं, हम उसके लिए सारे कपड़े खरीदते हैं, हम सब कुछ जो है उसके लिए खाने पीने का हम इंतजाम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि यही प्रॉब्लम है, कि आपने जो है उसके प्रॉब्लम्स को ले लिया। असल में ये एक स्वाभाविक या नेचुरल सिस्टम है कि हम जो हम करते हैं, हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो एक्शंस है, उसका परिणाम हमको सहन करना चाहिए। ये परमेश्वर का सिस्टम है। पर लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो कुछ नहीं करता है तो आप उसको पैसा दे रहे हो। इवन जो है, मैं पिछले दिनों में किसी को मैंने यही बात को एडवाइस कर रहा था कि एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड कुछ काम नहीं करता है ना, बहुत साल हो गए। और पर वो क्यों है, और तो मैं उनकी वाइफ से बात कर रहा था, वो बता, उन्होंने कहा प्रार्थना करने के लिए। तो मैंने कहा उनको कि आप जो है ना उनको पैसा देना बंद कर दीजिए, उनके लिए खरीदना बंद कर दीजिए कुछ भी, है ना। क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो परिपक्व नहीं बन पा रहे हैं। राइट। तो ये जो काउंसलर है हेनरी क्लाउड, उन्होंने उस पेरेंट्स को कहा कि आपको अलाउ करना है कि आपका बेटा जो है उन कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करे। ओके। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पेरेंट्स होने के नाते, लीडर्स होने के नाते, समाज में रहने के नाते, ये गलत होगा कि अगर कोई जन जो है सही बीज बोए
और हम उसको उसका परिणाम ना दें, हम उसको जो है उसका प्रतिफल ना दें, ये गलत है। कि कोई जन सही बीज को बोए और उसको उसका परिणाम ना मिले, ये गलत है। पर ये भी गलत है और ये भी अन्याय है कि कोई जन जो है रेगुलरली रॉन्ग बीज बोए और वो जो है उसका परिणाम को सहन ना करे। ये भी, ये मैं हेनरी क्लाउड को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिस इज रॉन्ग दैट वी स्टॉप अदर्स टू टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। क्योंकि इससे वो जन जो है कभी भी वो सीखेगा नहीं, है ना। तो इजरायलियों के लिए इंपॉर्टेंट था कि हाँ, उन्होंने मूसा के समय जो है स्वर्ग से मन्ना खाया, पर अब परमेश्वर चाहता है कि भाई अब जो है तुम जो हो, मैंने तुमको वचन दे दिया, मैंने तुम्हें सारे सिद्धांत सिखा दिए, अब तुम बोना और काटना सीखो, अब तुम जो हो बोना और काटना सीखो। राइट। मतलब इवन फाइनेंशियली भी होता है कई बार जो है ना, स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत चिन्ह चमत्कार होते हैं, पर सडनली स्टॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद परमेश्वर अब चाह रहा है कि हम बोने और काटने का प्रिंसिपल को अप्लाई करें, है ना। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर कोई चर्च में जो है वो पास्टर है और वो अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है पर चर्च में मेंबर्स जो है वो खुद से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो गलत है कि वो अपने ना प्रार्थना करने के बावजूद एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। थोड़ा सा जो है हिलाने की जरूरत है उनको, है ना। थोड़ा सा क्या करने की जरूरत है? हिलाने की जरूरत है। राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो है ना, हम सोचते हैं अरे हम मसीह हम प्रेम है, चाहे वो दूसरा जन जो है वो कुछ भी करे हमको हेल्प करना है। नहीं नहीं नहीं, बाइबल हमको नहीं बताती। देखिए, जो 10 कुमारी औरतें थीं, वो जो कुमारी जो वो कुमारियां थीं, उनमें से जो 5 मूर्ख थीं, उन्होंने तेल इकट्ठा नहीं किया। उन्होंने तेल इकट्ठा नहीं किया। तो अब जो है वो बुद्धिमान औरतों के पास गई जो कि पिछले कई सालों से अपने उस तेल को इकट्ठा कर रही थी, और उनसे कह रही हैं कि थोड़ा सा तेल हमें दे दो। तो जो 5 बुद्धिमान कुमारियां थी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं, तुम खुद जाओ मार्केट और लेकर आओ। क्योंकि वो बुद्धिमान क्यों थी? क्योंकि वो बुद्धिमान इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अलाउ किया कि जो वो 5 मूर्ख कुमारियां हैं, वो अपने अपने जो सुस्ती का और अपने आत्मिक जो है ठहराव की वजह से, या अपने कोशिश नहीं करने की वजह से कि आत्मिक रूप से बढ़े, उसका वो परिणाम को सहन करे। क्योंकि वो तभी सीखेंगे। राइट। ये चीज को हमको समझना की जरूरत। देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन, और अगर हम नहीं बेयर कर रहे हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो गलत है ना। हमने जो है ना प्रेम को और क्षमा करने को गलत तरीके से हमने इंटरप्रेट कर दिया है। उसको हमने गलत तरीके से, हमने पूरी तरीके से इंटरप्रेट किया। राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही वो कनान के देश में पहुंचे, वो बंद हो गया। और परमेश्वर कह रहा है अब जो है सोइंग एंड रीपिंग प्रिंसिपल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर आप जो है गलत बीज को बोगे तो आप गलत चीजों को काटोगे, है ना। हर एक चीज का, आप बाइबल में हर एक एक्शन का एक परिणाम है, अच्छा और बुरा। अगर आप उदार हैं, आप दूसरों को ब्लेस कर रहे हैं, तो परमेश्वर जो है आपके लिए स्वर्ग के झरोकों को खोलेगा। अगर आप जो उदार नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य को नहीं दे रहे हैं, तो आप जो हो गरीबी में पड़ जाओगे। अभी तक शायद जो है नहीं हो रहा था क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह पर, लेकिन अब हो सकता है। ओके, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है। परमेश्वर चाह रहा है कि हम जो है थोड़ा सा अपनी मांसपेशियों को तैयार करें, है ना। अगर आप दूसरों की बुराई कर रहे हो, आप इधर से उधर जाके बुराई कर रहे हो, तो बाइबल में लिखा है कि जो जन अच्छे जीवन को देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई से दूर रखे, है ना। वो अपने जीवन को जो है जुबान को बुराई से दूर रखे। अगर
अगर हो सकता है अभी तक आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे चर्च में जा रहे हो, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है, पर लेकिन आप ये चीज को नहीं सीखे और आप अपनी जुबान को जो है बुराई के लिए यूज कर रहे हो, दूसरों के बारे में जो है झूठ बोल रहे हो, दूसरों के बारे में जो है क्रिटिसाइज कर रहे हो, स्लैंडर कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका उसके कॉन्सिक्वेंस को आप बेयर करोगे, है ना। उसके कॉन्सिक्वेंस को जो है आप बेयर करेंगे। ठीक है? परमेश्वर ने कहा कि रात और दिन मेरे वचन के ऊपर अध्ययन करो। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस हम बेयर करेंगे। हो सकता है अभी तक आपने नहीं किया, पर आप करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उस तीसरी श्रेणी में आप आ सको, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। राइट। तो परमेश्वर चाहता है कि आप ग्रो करो, और यही बात को हम जो है यहां पर हम इस प्रकार से हम देखते हैं ना, कि परमेश्वर की इच्छा है कि अब आशीषें और विजय हमारी आज्ञाकारिता और विश्वास के ऊपर निर्भर है। पहले वो पूरी तरीके से परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर थी, अभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर डिपेंड है, पर लेकिन अब जो है परमेश्वर चाह रहा है कि थोड़ा जो है आप आज्ञाकारिता दिखाओ, थोड़ा विश्वास दिखाओ, खुद से जो है ग्रो करने की कोशिश करो, है ना। तभी जो है ना लोग जो है 1 साल 2 साल हो जाते हैं सेम प्रॉब्लम्स में वो अटके रहते हैं, सोल्यूशन नहीं मिलता है। शायद परमेश्वर चाह रहा है कि वो लोग कुछ विश्वास का कदम उठाए, है ना। तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो? क्या क्या आप जो हो इस तीसरी श्रेणी में, जहां पे परमेश्वर कहता है कि तुम करो और मैं तुम्हें सहारा दूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, उस उसमें हमको अब आने की जरूरत है। ठीक है। ये एक बात है जो कि मैं आपसे आज शेयर करना चाह रहा था। हालेलुया। ओके। ये टाइम होगा कि किसी कोई जन कुछ शेयर करना, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। किसी के पास कोई सवाल है, कुछ वो पूछना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड भैया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। हाँ, जैसे कि आपने बताया भैया कि कई बार अगुवे हमारे साथ रहते हैं, फिर कई बार वो नहीं रहते हैं तो हमको सेल्फ डिसीजन लेना पड़ता है, फिर कई बार हमको प्रभु की आवाज सुननी पड़ती है ना। हाँ। तो वो जो थर्ड जो आपने बताया, तो उसमें क्या होता है, कई बार परमेश्वर दो तीन बातें एक साथ, मतलब दो तीन वर्ष सेम वर्ष बात करता है। तो मतलब वो परमेश्वर की आवाज है जो हमको खुद को समझनी है और सुननी है और समझनी है। तो क्या उसको हम, मतलब जो हमारे अगुवे होते हैं और या लीडर्स होते हैं, मतलब तो उनको हम एक बार कंफर्म करने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर परमेश्वर की आवाज हम खुद सुन के हम परमेश्वर की अगुवाई को हम अपने अपने जीवन में लागू करें। देखिए, मैंने ये जरूर बोला कि हम परमेश्वर हमारे पाँव पे प्रभु चाहता है कि हम अपने पाँव पे खड़े हों। इसका मतलब नहीं है कि हमें दूसरों की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल, हम जो है लोगों से कंफर्म कर सकते हैं, हम अपने अगुओं को शेयर कर सकते हैं। मैं इनकरेज करूंगा कि वो बात हम लोग करें, और हालांकि अपना निर्णय अपने हाथों में रखें, बट 100% हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम परिपक्व लोगों से, लीडर्स के साथ उस बात को हम लोग शेयर कर सकते हैं। जी हाँ। जी, थैंक यू। यस। यस। कोई और जन? अच्छा, मैं सॉरी, एक चीज मैं भूल गया था आपको बताना दिखाना। सॉरी। ये मैंने जो है मतलब चैट जीपीटी ने मेरी हेल्प करी। तो मैंने अपने मैसेज को बोला कि आप इसको फ्रेम कर सकें एक इमेज में। तो 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, आज जर्नी विद गॉड, विकास के 3 चरण, ईश्वर के साथ हमारी यात्रा। पहले क्या है कि परमेश्वर करता है ना, कि ईश्वर कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है।
उसके आप हाथ को यहाँ देखते हैं, पर दूसरे में आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि वो अब हमारे द्वारा काम कर रहा है। देखिए मुझे ये इमेज बहुत अच्छी लगी कि हथौड़ा अभी भी परमेश्वर ही चला रहा है, पर लेकिन उसने थोड़ा सा हमको जो है एक एक फ्रीडम दी है ना, कि हम उसके साथ योगदान करें। राइट, अभी भी वो हथौड़ा चला रहा है, बट इवन थोड़ा सा हमारा भी जो है उसमें योगदान है। हमें थोड़ा सी अपनी मसल्स को यूज करने की जरूरत, अपना दिमाग यूज करना है, और हमें अपने आत्मिक जीवन में उस लेवल पर आना है कि हम परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप कर सकें। तीसरे में क्या होता है कि परमेश्वर, अच्छा ये थोड़ा सा ये गलत हुआ यहाँ पे, ये वी डू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि यू डू। ओके, तो यहाँ पे यू डू का मतलब है, आप देखिए कि ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, इसके हाथ में स्टेयरिंग व्हील है, और परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर परमेश्वर चाह रहा है कि अब जो है हम जो है इनिशिएटिव लें, हम जो है आगे बढ़ सकें। ये परमेश्वर की अल्टीमेट इच्छा है। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 स्टेजेस देखे, पहले परमेश्वर करता है, फिर हम परमेश्वर के साथ करते हैं, फिर हम करते हैं और परमेश्वर हेल्प करता है। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहती है और उसमें हम चीजें बिल्ड करते हैं, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब जो है अपनी परिपक्वता में और अपने जीवन में इस स्टेज पे हम लोग जो है आ सके। ठीक है, मैं इसको शेयर कर दूंगा, हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, इसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। या एनीवन एल्स, किसी के पास कोई चीज कोई जन शेयर करना चाहता है? नहीं तो मैं चाहूंगा कि सिस्टर गीतांजलि आप आखिरी में प्रार्थना कर देंगे। गीतांजलि सिस्टर। यस यस भैया। जी, आप प्रे कर दीजिए। जी हाँ। दुआ करें। धन्यवाद देते हैं खुदावंद हमारे सामर्थी परमेश्वर पिता, ये सुंदर समय के लिए और ये सुंदर बाइबल स्टडी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी की जो भी परमेश्वर पिता आज बोला गया है प्रभु, वो आपकी अगुवाई से था परमेश्वर, ताकि हम उसको सुने और परमेश्वर हम अपने जीवन में लागू कर सकें। जो 3 बातें परमेश्वर प्रभु भैया ने बताई हैं परमेश्वर प्रभु जी, वाकई में परमेश्वर प्रभु आपकी आवाज को हम सुनने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर प्रभु जी जो दूध पीने वाले हैं परमेश्वर, अब मांस खाने वाले हो सके प्रभु जी, और एक मैच्योरिटी का लाइफ जी सके परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचन को पढ़ के और परमेश्वर प्रभु जी समझ के उसको परमेश्वर अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। खुदावंद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप ऐसी सामर्थ और ऐसी ताकत देना परमेश्वर, और परमेश्वर आपके वचन को समझने की परमेश्वर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को देना प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। जितने लोग परमेश्वर जुड़े हुए हैं सबको परमेश्वर आपके लहू में ढापते हैं प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आज से जीवन बदलने जा रहा है परमेश्वर पिता, कि आपकी आवाज को, वो जो धीमी सी आवाज को सुन पाएंगे प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु जी हम भैया को ब्लेस करते हैं, और भी आपकी आत्मा की अगुवाई में चलाएं परमेश्वर, और भी आप परमेश्वर प्रभु जी अपने प्रकाशन को दीजिए, ताकि हमारे बीच में परमेश्वर ऐसी बहुत सारी बाइबल स्टडीज को जो आपके द्वारा दी गई है प्रभु वो रख सकें। और प्रभु मैं अंकल के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, आप परमेश्वर उन्हें ब्लेस करें, परिवार को भी हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर, एक एक सदस्य को हम ब्लेस करते हैं और आपके लहू में ढाप देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ सारी बातें महिमा देते हुए इस प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। जी हाँ, थैंक यू थैंक यू सबको भैया, ज्वाइन, थैंक यू, आपका धन्यवाद। धन्यवाद थैंक आपको यू करने के लिए, थैंक यू। जय मसीह की भैया, जय सबको जय मसीह, जय मसीह मसीह की। की भैया, मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह की भैया, जय मसीह की भैया, जय मसीह जय की सबको। मसीह की, जय मसीह के। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।